निर्मला सीतारमण केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने एक वाइट पेपर पार्लियामेंट के अंदर ले, और वो जो वाइट पेपर है वो यूपीए सरकार अर्थात कांग्रेस गवर्नमेंट का 2004 से लेके 14 तक की कार्यशैली का एक नमूना है। 2004 में और देश की जो प्रगति दर थी वो ठीक चल रही थी, आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, परंतु श्री मनमोहन सिंह जी और उनकी सरकार, सोनिया जी की सरकार में जिस प्रकार का मिसमैनेजमेंट हुआ या इसको कहिए पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, उसके कारण देश की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती चली गई। हमारा और महंगाई दर बढ़ती चली गई, प्रोडक्टिविटी घटती चली गई। यानी हम ऐसी स्थिति में आकर खड़े हुए 2014 में, जब हम दुनिया के निम्न स्तर के ऊपर पहुंचे हुए देशों के अंदर थे। कारण रहा 15 बड़े बड़े घोटाले हुए, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, चाहे उसमें 2G घोटाला हो, 3G घोटाला हो, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, उसके अंदर भूमि घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, ऐसे कोयला घोटाला है, हेलीकॉप्टर घोटाला है, गेम्स घोटाला है। 15 घोटाले, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, जिनसे देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई और देश की छवि भी लगातार गिरी। 2014 के बाद उस स्थिति को संभालने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। अगर हम और जो महंगाई दर की तुलना करें तो कांग्रेस शासन में 4 से 14 में महंगाई दर 8.2% थी, और जो लगातार प्रयास के बाद पिछले 10 सालों में महंगाई दर 5% के ऊपर लाकर खड़ी की है। इसी प्रकार जो ओवरऑल जीडीपी थी वो 8% थी। कोविड होने के बावजूद 2 साल कोरोना रहा, परंतु जो विकास दर है उसको 8.7% के ऊपर लाकर खड़ा किया। इसी प्रकार से अगर हम और पूंजीगत जो निवेश था बजट का, वो कांग्रेस शासन में केवल 16% था, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो राशि थी वो केवल 16% थी, और मोदी सरकार ने उसको बढ़ा करके 28% के ऊपर पहुंचाया, जिसके कारण बड़ी मात्रा में सड़कों का, रेलवे का, जल संसाधनों का बहुत बड़ा विकास हुआ। गरीबों के लिए इस्तेमाल होने वाला जो पैसा है, जिससे गरीबी उन्मूलन होती है, वेलफेयर की स्कीम्स हैं, कांग्रेस शासन में 4 से 14 के बीच में जो बजट अलॉट हुआ वह बजट ही इस्तेमाल नहीं हुआ। केवल 6.6% वेलफेयर का बजट इस्तेमाल हुआ, और मोदी सरकार में जो वेलफेयर का बजट इशू हुआ, इस्तेमाल हुआ। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी कि जो पैसा अलॉट हुआ वही इस्तेमाल नहीं हुआ, और मोदी सरकार में जो पैसा इस्तेमाल हुआ उसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, और अति गरीबों की श्रेणी में केवल 1% लोग बकाया बचे। हम एक और बात बताना चाहते हैं कि गरीब कल्याण के लिए जो और कल्याणकारी योजनाओं में पैसा और कांग्रेस शासन में खर्च किया जा रहा था वो 7,364 करोड़ रुपए था, और उसको मोदी सरकार में बढ़ाकर 2014 से 23 तक 7 लाख करोड़ रुपया किया। कहाँ 7,000 करोड़, कहाँ 7 लाख करोड़।
जिसके कारण देश का जो और सामान्य वर्ग है, गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, उसके कल्याण के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम चले और उसका लाभ मिला। यूपीए शासन में, कांग्रेस शासन में और 2014 तक कुल 3.2 करोड़ घरों में नलके से जल मिलता था और इसको 10 साल में बढ़ा करके 13 करोड़ घरों में नलके से जल पहुंचाने का काम किया। यानी अगर 70 साल 65 साल में 3.2 करोड़ तो 10 साल में 10 करोड़ घरों को और कनेक्शन देने का बहुत बड़ा काम, जो हेल्थ की दृष्टि से एक बहुत बड़ा काम मोदी सरकार ने किया। टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस जहाँ से डॉक्टर बनते थे वो 2004 से 14 के बीच में 14 तक 51,000 और 348 मेडिकल कॉलेज थे। पिछले 10 साल के अंदर इन मेडिकल कॉलेजेस की संख्या को 1,08,940 किया, यानी दुगने से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस को बना करके जो 1,000 लोगों पर 1 MBBS डॉक्टर होना चाहिए उस रेशो को 834 तक पहुंचा करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार के अंदर 2014 तक जो नेशनल हाईवेज थे उनकी लंबाई 25,700 किलोमीटर थी और पिछले 9 साल में इस लंबाई को बढ़ा करके 54,900 किलोमीटर किया, यानी दुगने से ज़्यादा इसको किया। जितना 65 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर बनी तो 9 साल के अंदर 30,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बने। और जो प्रतिदिन नेशनल हाईवेज बनने की स्पीड थी कांग्रेस शासन में, सोनिया जी के शासन में 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जिसको बढ़ाकर 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन किया। इस प्रकार विकास का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा। जो हमारी रेलवे लाइन्स हैं उसमें 20,800 किलोमीटर रेल लाइन 2014 तक इलेक्ट्रीफाइड थी और पिछले 10 साल में 60,000 किलोमीटर रेल लाइन को इलेक्ट्रीफाई करने का काम किया। यानी विकास की गति को अगर से हम देखें तो वो मैनी टाइम हो गई। 74 हवाई अड्डे थे और हवाई अड्डे नए बनाकर 149 कर दिए, यानी दुगने हवाई अड्डे बनाए। 65 साल में जितने उतने ही आगे। इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिससे रोजगार मिलता है वो और 305 US बिलियन डॉलर FDI 2014 में थी और 2023 में FDI 596.5 US बिलियन डॉलर पहुंची, यानी दुगने से ज़्यादा FDI हुई। ये जो मोदी सरकार है ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, घोटाला मुक्त सरकार, गरीब कल्याण की सरकार, युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार, ऐसी सरकार साबित हुई। और देश जो दुनिया में आर्थिक स्थिति में 11वें पायदान के ऊपर खड़ा था वो 5वें पायदान के ऊपर आकर के खड़ा हुआ। भारत की जो इकोनॉमी है, आर्थिकी है, वो फ्रेजाइल थी, उसकी स्थिति खराब थी, उसको स्टेबल इकोनॉमी पर लाकर खड़ा किया। और इसीलिए मोदी जी ने घोषणा की है अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर के खड़ा होगा और मेरे देश के अंदर टोटल गरीबी उन्मूलन सही अर्थों में होगा। कांग्रेस पार्टी सदा गरीबी उन्मूलन का नारा लगाती रही। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था 100 दिन में गरीबी खत्म हो जाएगी, तो गरीबी तो खत्म नहीं हुई, बेचारा गरीब खत्म होता चला गया। सही अर्थों में
मोदी सरकार ने किसान का कल्याण किया, गरीबों का कल्याण किया और अगले बजट के लिए भी उन्होंने देश के लिए 4 ही लक्ष्य रखे हैं। महिलाओं का कल्याण, किसानों का कल्याण, युवाओं का कल्याण और गरीबों का कल्याण। इसके माध्यम से राष्ट्र का कल्याण और दो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में देश को लाने का लक्ष्य, उसी दृष्टि से आज भी हमारा जो बजट है वह प्रस्तुत किया। और ये जो व्हाइट पेपर है, ये सच में जो कांग्रेस पार्टी की केंद्र की 2004 से 14 की सरकार थी, उसके काले कारनामों को उजागरित करने वाला व्हाइट